सेशन होगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा शेड्यूल ट्राइब लोगों की करते हैं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब की बात इसलिए मैं इस वक्त कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी गोजर शेड्यूल ट्राइब पर काफी ज्यादा सियासत चल रही है और सबकी नजरें पार्लियामेंट पर लगी हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल जो जम्मू कश्मीर के हवाले से आना है वो कब आएगा। और आज एक बड़ा बिल जम्मू कश्मीर को छोड़ लोकसभा के अंदर जो है वो लाया गया है शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, और 4 रियासतों को लेकर आज बाज़ाब्ता तौर पर वजीर मौसूफ की तरफ से बिल पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम होनी चाहिए, आईन में तरमीम होनी चाहिए। और बिल इंट्रोड्यूस करते हुए वजीर बराए अक़लियती अमूर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा साहब ने जब कहा कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल के लिए यह बिल है जहां पर हम कुछ तरमीम चाहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब की अमेंडमेंट बिल के लिए ही वो खड़े हुए थे, जिसको लेकर वॉइस वोट से मूव कराया गया। ताहम हंगामे के बीच अगरचे कार्रवाई को रोकना भी पड़ा, ताहम आज बिल पेश हुआ है शेड्यूल ट्राइब को लेकर। लेकिन जब यह बिल पेश हुआ तो इसमें जम्मू कश्मीर फिगर नहीं कर रहा था। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह मूव किया गया कि कुछ तरमीमें करनी है जी। और जहां शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया, वहीं पर यह साफ किया गया कि छत्तीसगढ़ के लिए यह क्यों लानी है, और फिर कर्नाटका के अंदर क्यों यह लाना है, तमिलनाडु के अंदर क्यों लाना, और हिमाचल प्रदेश के लिए इसके क्या माने और किस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ेगी। आज तफसील के साथ अर्जुन मुंडा ने यह बात रखी है। पहले जरा आपको पार्लियामेंट यानी लोकसभा का वो हाल अहवाल दिखाते हैं जब यह बिल पेश किया जा रहा है, और उसके बाद सीधे चलेंगे सनम एजाज के पास। विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। एंड नाउ आइटम नंबर 19, श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्नकाल वो शून्यकाल। एक सेकंड, श्री हसनैन मसूदी जी। मैं पुनर्स्थापित मामला था किया जब ये बिल आज इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, एसटी के लिए लिस्ट किया गया, 4 स्टेट्स के लिए यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये पेश किया गया। इसको किस तरीके से देखा जाए, और जम्मू कश्मीर के जो लोग टकटकी लगाए हुए थे, क्या कुछ और इंतजार करना होगा, एक बड़ा सवाल है। सनम एजाज मेरे सीनियर साथी इस वक्त मेरे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम दिल्ली की सियासत को देखते हैं तो पहले दिन से ही कहा गया था दाखिला वजीर की तरफ से, जनाब बिल को मूव करवाया जाएगा, जो फॉर्मेलिटीज कोडल फॉर्मेलिटीज वो हम पार्लियामेंट सेशन से पहले पूरा करेंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए जी कानून में तरमीम की जाए। क्या ये मानूं कि ये पहला फेज था, इसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए अलग होगा, या अभी इस सेशन में नहीं शायद अगले सेशन में बिल आ जाए? देखिए गौरव भाई, ये बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी से लेकर कुपवाड़ा, बारामूला या उन इलाकों में जहाँ पे ये ट्राइबल्स वाला मामला, लोग इस जनजाति के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मामला है। और सुबह से लेकर अभी तक जब से ये बात निकली थी, बहुत से लोग फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ, क्योंकि आज 4 स्टेट्स का हुआ। लेकिन एक चीज़ जो इस तरह आपने पूछा कि हमें इसी सेशन का इंतजार करना पड़ेगा या अगले सेशन में, तो फिलहाल उम्मीद है जिस तरह से जो सोर्सेज हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली में इस सारे मामले को देखते हैं, उन सब से जब पूछा गया तो उनका जवाब यही था कि स्टेट और यूटी में बड़ा फ़र्क है। आज जो अर्जुन मुंडा साहब ने जो जहाँ भी प्रस्ताव लाया वो स्टेट्स का था, तो इसलिए अब यूटी है, यूटी जम्मू कश्मीर यूटी है, तो यूटी का मामला जो है अलग से आएगा, क्योंकि स्टेट्स में सरकारें बनाती हैं, और यूटी जो है वहाँ का जो जम्मू कश्मीर यूटी का जो मामला है वो कमीशन की तरफ से आया है। तो कमीशन
कमीशन और स्टेट्स का मामला जो अलग अलग है। यानी यहां पे जो प्रस्ताव है, क्योंकि बहुत लोग पूछते 4 स्टेट्स का आ गया तो हमारा क्यों नहीं आया, तो 4 स्टेट्स जिनका आया वो स्टेट्स हैं, वहां पे ये प्रस्ताव जो है यहाँ वहां पे ये सारा मामला जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने लिया है। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड मामला है कि वहां का जो सारा मामला है वो एक कमीशन ने सामने लाया है, तो कमीशन के हवाले से कल या परसों अगले 2 से 3 दिनों में ये असेंबली में, पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर पास लाया जाएगा। और हमें उम्मीद है, जिस तरह से मेरी अभी तक मुझे भी डर लग रहा था क्या पता इस सेशन में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट क्वार्टर्स पे यही खबर आई कि 2-3 दिन या इसी सेशन के अंदर अंदर ये प्रस्ताव पास किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो पहाड़ियों की जो बड़ी उम्मीद है उसको इसमें पूरा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब अभी अब इस प्रोसेस को देख रहे हैं, अभी कैबिनेट मीटिंग में उसको ले आना है, फिर कैबिनेट से अप्रूव करके फिर पार्लियामेंट के अंदर ड्राफ्ट बिल आएगा, तो क्या यह मुमकिन है कि इन कम कलील वक्त के अंदर जब बिजनेस बहुत ज्यादा है, आगे तैयारियां भी सरकार ने कुछ और करनी है बजट को लेकर, यह प्रोसेस चल पाएगा? देखिए गौर भाई, कैबिनेट मीटिंग इस रिलेटेड जो है वो बहुत से और मुद्दों को लेकर, सिर्फ एक ही जम्मू कश्मीर या पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब के दर्जे को देने के हवाले से ही कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलानी है, बल्कि और भी इशूज हैं जिन पे कैबिनेट इनको बैठक बुलानी है, तो वो जरूरी बुलानी है। और वहां पे जब कैबिनेट की डिसीजन होगा, तो चूंकि ये कैबिनेट से पहले ही डिस्कशन हो चुका है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों का मामला, ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूव्ड है। प्रधान जो होम मिनिस्टर है उन्होंने ऑन जो टेलीविजन है, पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम या पब्लिक गैदरिंग्स में भी उसका ऐलान किया जा चुका है, तो सारी कैबिनेट जानती है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों का मामला क्या है। तो इसके लिए कोई इतना बड़ा डिस्कशन नहीं करना है, इसके लिए बड़ा उन्हें मूव नहीं करना है, बल्कि सिंपल सी बात है कि ऑफिशियल तौर पे जो फॉर्मेलिटी होती है, कागज का एक पत्र लाना है, उसको सब यस कर देंगे, तो कैबिनेट में इसका कोई इतना मामला नहीं है। और ये जिस तरह से है, बाकी जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, तो उसमें जब दूसरे मुद्दे लाए जाएंगे उन पर अगर डिस्कस हो भी ना हो, लेकिन इस पर कोई डिस्कस होने की उम्मीद नहीं है। बिना डिस्कस से पास हो जाए कैबिनेट से और फिर पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि आज सिर्फ चंद रियासतों के लिए तरमीम पेश की गई है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए तरमीम आई है, और जराया जो बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर भी फिगर होगा और इसी तरीके से